संजय जी मुझे बताइए, ये विवाद तो कई बार हुआ है और हमने इस पर कई बार भी चर्चा करी है, तो क्या इस विवाद का पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए? देखिए दीपक जी, साईं बाबा को तो मैं तो कई सालों से देख रहा हूं। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आरोप लगाया, बहुत सारे ऐसे संत हैं हिंदुस्तान में जो इस तरह के की अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। तो हमारा देश तो साधु संत फकीरों का है, यहाँ तो कंकर कंकर शंकर है। और साईं बाबा ने कब कहा कि मैं भगवान हूं? साईं बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। वो तो लोग गुरु मानते हैं, इसलिए वो भगवान के दर्जे में रखते हैं उनको, और उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। ये चर्चा में रहने के लिए इस तरीके के अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये जो बच्चा पर्ची निकालता है धीरेंद्र शास्त्री, सम्मान के साथ देखिए, भगवान उनसे भी लोग आस्था से जुड़े हैं, साईं बाबा भी आस्था से, तो हम किसी का अपमान ना करें। मेरा सभी पैनलिस्ट से ये निवेदन है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहता हूं कि तुम पर्ची निकालते हो, तुम इतने ज्यादा बड़े पुरोधा हो सनातन संस्कृति के, धर्म के, संतों की परंपरा को नहीं समझते हो। तुकाराम के ऊपर बयान देते हैं आप साईं बाबा के ऊपर बयान देते हैं। आप अपनी कथाएं कश्मीर में जाके करिए ना, केरल में जाके करिए, बंगाल जल रहा है बंगाल में करिए, आपकी औकात पता चलेगी। साधु संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में इस तरीके की वाणी कहना, इस तरीके की बात करना, ये शोभनीय नहीं है। ये हिंदू संस्कृति के अंतर्गत ये सब चीजें नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने माना है कि हाँ भाई पीर है, फकीर है, सब कुछ है। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका कोई असम्मान नहीं किया। उनका कहना है वो पीर है, फकीर है, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन हिंदू देवता नहीं है। इसमें क्या गलत है संजय साईनाथ भाई? देखिए, भगवान तो साईं बाबा ने खुद नहीं कहा कि भगवान, लेकिन जब किसी भी संत के बारे में, किसी भी पीर फकीर पैगंबर के बारे में इस तरह की बात करते हैं कि शेर का खाल पहन के कोई गिदड़ शेर नहीं बन सकता, ये कहाँ की भाषा है? ये कोई संतों की भाषा है क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। वैलिड पॉइंट उठाया आपने, मैं जवाब ले लेता हूँ। सीधे महंत जी के पास चलता हूँ। महंत जी क्या कहेंगे? ये बहस तो बहुत पुरानी है, और अभी जो नई बहस छिड़ी है, क्या मानते हैं आप? संजय साईनाथ जी की बात से सहमत है? हाँ दीपक जी, हम लोग पहले कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, हमारी साधना शास्त्र सम्मत हो। हम वैसे सभी हमारी जो दृष्टि है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये तत् सर्वत्र हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, हमारी परंपरा है। परंतु मैं फिर भी कहूँगा हमारी साधना शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मैं संजय जी से निवेदन करूँगा, कोई वेद से लेकर के किसी भी ग्रंथ में साईं बाबा जी को कोई महापुरुष से देवता के रूप में हमारे यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। हाँ, अनेक महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने समाज को दिशा प्रदान की है, उसमें एक साईं बाबा हो सकते हैं। परंतु भगवान है, ये बात पहले कभी समाज ने नहीं मानी, आज भी समाज नहीं मान रहा है और नहीं मानना चाहिए। किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना जा सकता। हाँ, एक आदर्श हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, किसी की श्रद्धा उनके प्रति हो सकती है। परंतु मैं फिर कहूँगा वो भगवान नहीं थे, ये उन्होंने कहा नहीं कहा अलग विषय है, परंतु लोग आज भगवान के रूप में मान रहे हैं, जो सनातन परंपरा के विपरीत है। मैं किसी व्यक्ति के विपरीत नहीं हूँ, परंतु परंपरा का क्षरण हो तो मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी कही थी, और कई बार दीपक जी और आपकी बड़ी चर्चा हुई है। मैं विनम्रता से प्रार्थना करूँगा सभी सनातन परंपराओं को मानने वाले लोगों से, किसी भी ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं बनाना चाहिए। कोई बना रहे, वो गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, महनीय व्यक्ति हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान के रूप में साईं बाबा की पूजा नहीं होना चाहिए। एक आदर्श के रूप में, एक पीर के रूप में, फकीर के रूप में कोई करे, करना चाहे करे, पर मैं तो कहता हूँ क्यों करे? भगवान की कमी है कि भगवान इतने अवतार हुए, उनकी पूजा क्यों नहीं करते आप? एक ऐसे व्यक्ति को भगवान बनाना, किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं, वहाँ भगवान का भक्त कोई हो सकता है। इसलिए मैं फिर विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि साईं बाबा फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, भगवान नहीं, देवता नहीं। नहीं तो कोई बता दे, किसी भी शास्त्र में उनका उल्लेख हो, जवाब दे दे। ठीक है किशोर तिवारी जी, आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपने मुझे खुद बताया आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, सनातन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। साईं बाबा कहाँ है हिंदू धर्म शास्त्र में, ये सवाल उठाया है महामंडेश्वर महंत नवल किशोर दास जी ने, आप क्या कहेंगे? मैं शिवानी दुर्गा और महामंडेश्वर दोनों को प्रणाम करते हुए
एक बात मैं बताता हूं कि सनातन धर्म के अंदर तो देखो, सनातन धर्म 7,500 साल पुराना है और वेदों का भी है। तो अभी अगर मेथोडोलॉजिकली जो चीजें आती है, तो जैसे आज भगवान महावीर का है, तो महावीर भी ईसा पूर्व 620 में साल पहले ही हुए थे। तो मैं अभी बता रहा हूं, उनको भी भगवान ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 200 साल पुराना जो इतिहास है उसके अंदर एक बाबा के रूप में ही साईं बाबा को माना गया। लेकिन लोगों का एक प्लासिबो इफेक्ट है, ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है जिस पर हमारे बागेश्वर पंडित धर्मशास्त्री भी काम करते हैं। तो लोगों का उसमें श्रद्धा है, और श्रद्धा और सबूरी है तो लोग पूजा करते हैं। अब लोग तो पानी की पूजा करते हैं, यहाँ सबकी करते हैं, क्योंकि एक प्लासिबो इफेक्ट है कि इसमें भगवान है, ये सोचकर उनको सब मिलता है, तो श्रद्धा तो बढ़ती जाती है। हर धर्म के लोग वहां पर जाते हैं और करते हैं। तो देखो, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर जी को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनके भी श्रद्धालु है। लेकिन ये विवादित बयानबाजी क्यों करते हैं? कुछ भी, जैसे नागपुर, बम्बई में आए, नागपुर के अंदर आए, तो उन्होंने चमत्कारों का ऐसा पूरा खेल कर दिया था, फिर एक विवाद निकल के आया। ये सब टाला जा सकता है। उनके दरबार अच्छे चल रहे हैं, उनको मानने वाला वर्ग बढ़ रहा है, उनसे लोगों का फायदा हो रहा है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा आज है नहीं, और उनको मानने वाला समाज है, जिनको पूजने वाले लोग हैं, वहां पर आरती होती है, काकड़ आरती से लेके हर प्रकार की आरती होती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि गजानन महाराज जो शेगांव के ना महंत जी ने जो सवाल उठाया वो मैं आपके सामने फिर रखता हूं। आपने अपनी बात कह दी, मुझे बताइए क्या सनातन में कहीं साईं बाबा का उल्लेख है? मैं सिर्फ इतना सवाल महंत जी ने उठाया था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जवाब दे दीजिए ना, दो टूक। नहीं, देखो, मैं सनातन धर्म का और दर्शन शास्त्र का मानने वाला हूं। मुझे जो वेदों में विश्वास रखते, उसके अंदर जो वेदों के अंदर उल्लेख है उसमें साईं बाबा का उल्लेख नहीं है। साईं बाबा का उल्लेख तो अभी आएगा इतिहास में, आगे जब इतिहास नए से लिखा जाएगा तो लिखेंगे। अरे तुम 2500 साल का उल्लेख नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को भी लोग मानते थे। जो लोग वेद में विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोगों ने अपने जो नास्तिक धर्म लाए, तो उनको मानने वाला एक आस्तिक वर्ग है जो अपना खुद का धर्म बना लेगा। ऐसे तो भगवान ओशो भी भगवान ही कहते थे, और उनका जब दर्शन देखते हैं तो लगता है कि ये आदमी इतना कैसा विद्वान था कि जिसने सारे दुनिया का दर्शन जान लिया था। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, दूसरों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का अधिकार धीरेन्द्र शास्त्री को किसने दिया नहीं है। और महंत जी, आप भी ऐसे आह्वान नहीं करना चाहिए ना, जो पूजा करते उनको करने देना चाहिए। अब आप उनके आस्थाओं पे क्यों अतिक्रमण कर रहे हो? आपका ठीक है, महंत जी, चूंकि आपका नाम लिया है, मैं आदरणीय साध्वी जी के पास जाऊंगा। महंत जी, आप बताइए। किशोर जी कह रहे हैं कि भाई करने दीजिए पूजा। मैं तिवारी जी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगा। मैं कभी सीढ़ी गया नहीं, जाने का कोई विचार भी नहीं है। मैंने सुना है कि उनके समाधि पर फातिया पढ़ा जाता है, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। एक तीसरा, माननीय तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि समाज जो कुछ कर रहा है करने दें। हमें साधु हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए समाज के आगे बात रखना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं किसी को रोकने नहीं जाऊंगा, ये मेरा अधिकार भी नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने ढंग से उपासना करे, मैं किसी को रोकने तो नहीं जाऊंगा। पर आग्रह पूर्वक साधु होने के नाते जरूर कहूंगा कि हमारी उपासना शास्त्र सम्मत हो। मैं किसी का अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि हमारी आस्था शास्त्र सम्मत हो। ठीक है।